ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में आपको अलग-अलग राशि के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु अभी मकर राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, और वो अपने जो उनकी नैसर्गिक रूप से इनकी शुभता है उसमें निश्चित रूप से कमी दिख रही होगी। लेकिन जैसे ही अपनी राशि बदल के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर 2021 से लेके, और ये 12 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। मतलब मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये पिछला जो समय था मतलब इनके लिए, गुरु के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। वैसे तो नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं और गुरु के रूप में मतलब हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं। गुरु हमेशा क्या है, गुरु की छत्र छाया, गुरु की का जो मतलब साथ है वो हमेशा अच्छा ही रहता है। अगर गुरु अच्छा मार्गदर्शक होता तो आपके जीवन की बहुत सी संघर्षों को कमी कर देते हैं। लेकिन जब गुरु ही अपनी नीच राशि में और मजबूर स्थिति में हो या मजबूत स्थिति में ना हो तो फिर बहुत सी जो जीवन के संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ-साथ ये बड़े ग्रह हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो व्यापक होता है। आकाश तत्व के स्वामी हैं ये, इसलिए इनका जो और जो तत्व हैं वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे आकाश के नीचे सब आते हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी सभी कुछ आते हैं। 5 तत्वों में ये इनके पास सबसे बड़ा एक तत्व है। तो इसलिए इसके स्वामी होने के साथ-साथ ये सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। आपके जीवन को ये 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाह लड़कियों में मतलब जो है, और लेडीज़ के लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी देखे जाते हैं। संतान सुख आपके पास कैसा होगा, आपकी संतान में आपका कितना ओबीडिएंट होगी, आज्ञाकारी होगी, ये सब बातें 5 जो चीज़ें हैं उनके लिए देखे जाते हैं। हमारे जीवन के एक ऐसी क्षण जो कि बृहस्पति से रिलेट होते हैं, अगर बृहस्पति कुपित हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम भोग नहीं सकते हैं, जो कि अभी पिछले बार जब ये मकर राशि में थे तो उससे हम सब वंचित थे। और जीव कारक हैं ये, मतलब जीव कारक का मतलब होता है कि इस समय जो माहौल बन रहा था, इसमें काफ़ी कुछ परेशानी बृहस्पति की नीचता की वजह से भी हुई थी। अब ये 20 नवंबर से और जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगी, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगी, तो प्रत्येक राशि वालों को अच्छे और शुभ परिणाम लेकर आए हैं। 5 भाव इनके कारक हैं नेटल चार्ट में, सेकंड भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, 10th और 11th भाव। जबकि अगर ये इस भाव के अलावा भी किसी भाव में आते हैं, तब भी ये खराब फल नहीं देते हैं। बृहस्पति को ऐसा माना जाता है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के जो शुभ फल हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो अगर ये आपके जीवन में कहीं से भी अशुभता आ रही होती तो तब भी ये नष्ट कर देते हैं। अगर ये चौथे, 8वें और 12वें भाव में प्रवेश करते हैं तो आपको अध्यात्म और धार्मिक दुनिया में आपका प्रवेश हो जाता है। इसलिए किसी न किसी रूप में ये आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं। और अगर ये अष्टम में आते तो आपकी आयु वृद्धि भी कर देते हैं, ऐसा भी देखा गया है कई लोगों को। तो इसमें हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग शुभ फल देने अब आ जाते हैं कि इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि और एक मीन राशि है। कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं और मकर राशि में जब ये चल रहे थे ये नीच अवस्था में। ये कुंभ राशि में भी ये 12 वर्ष बाद आते हैं। हर एक राशि का भ्रमण करते-करते ये 12 वर्ष तक उस राशि में प्रवेश करते हैं। तो अब कुंभ राशि में भी ये लगभग 12 वर्ष के बाद आ रहे हैं और फिर अगले 12 वर्ष के बाद दोबारा प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बार ये अच्छी बात है क्योंकि ये हर साल क्या है 141 दिन के लिए अपने वक्र होके और पिछली राशि को प्रभावित करते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। ये एक अद्भुत घटना है। ये जैसे ही अभी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगी उसके बाद 12 तारीख से फिर वे मीन राशि में प्रवेश करेंगी, जो कि स्वयं की राशि। ये बहुत अच्छी शुभ संकेत है सभी राशि वालों के लिए। इनकी जहाँ तक है इनकी शत्रुता तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि गुरु किसी को भी शत्रुता की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ राशि वाले हैं जैसे कि वृष राशि, तुला राशि वाली, इनकी स्वामी राशि जो है वो, इनसे इनकी ज़्यादा मतलब पटरी नहीं बैठती है। तो ये भी देख लेना चाहिए कि आपकी स्वामी राशि कौन है। प्रथम राशि जो बनती है इसके लिए मैं बताती हूँ, मेष राशि।
मेष राशि इसके स्वामी राशि मंगल है, और अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी चल रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। ये धनिष्ठा नक्षत्र में लगभग 2 जनवरी तक रहने वाले हैं, और फिर उसके बाद 2 जनवरी से फिर ये इनका नक्षत्र बदलेगा, फिर ये सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 2 मार्च तक। फिर 2 मार्च से फिर ये अपना नक्षत्र बदल लेंगे, उसके बाद फिर ये पूर्वा भाद्रपद इनका स्वयं का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये भी देखना ज़रूरी होगा। मैं समय-समय से इसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दोबारा बना के बता दूँगी। अभी केवल आप इतना ही जान लीजिए कि 3 नक्षत्रों में विचरण करेंगे। अब आपके मेष राशि के हिसाब से देखें तो ये प्रारंभ का जो समय होगा वो ज़्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि आपके ही नक्षत्र में, मतलब मंगल का नक्षत्र के हिसाब से अगर देखें तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा 2 जनवरी तक। अब आप और देख लेते हैं आपके किस भाव में ये कहाँ से अभी चल रहे थे, वो कहाँ प्रवेश करेंगे। अभी ये 10वें भाव में चल रहे थे, उससे अभी अपना जैसे ही भाव बदलेंगे तो 11वें भाव में आ जाएंगे। इधर आपके 12th भाव के मालिक हैं आपके नेटल चार्ट में, इधर आपके भाग्य स्थान के मालिक है। तो जिस भाव में इनकी अंक लिखे होते हैं 9 और 12, और इधर ये जब प्रवेश करेंगे तो 10 आपके 11th भाव में 11 नंबर में, तो ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 10वें भाव में थे तब भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही होगी। हालांकि वो शनि के साथ थे, शनि अभी श्रवण नक्षत्र में भी चल रहे हैं। तो आप जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे 20 नवंबर से, आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम फल मिलने वाले हैं। पहले से बेहतर आपका जीवन सुखद होने वाला है, क्योंकि एक तो इनका कारक भाव है, और दूसरा ये आपके भाव के साथ साथ ये भी देखना होगा कि स्वामी राशि आपकी जो मंगल है वो उसी नक्षत्र में भी प्रारंभ में प्रवेश करेंगे। 11th भाव किसका होता है? आपकी आय का होता है, नए आय, आपकी हेल्थ का भी कई लोग देखते हैं, इसको इससे भी देखते हैं, आपके बड़े भाई बहनों का है, और आपकी बहुत सी जो महत्वाकांक्षाएं, बहुत सी जो मनोकामनाएं, वो सब 11th भाव से जोड़ के देखी जाती हैं। तो जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ आपकी बहुत सारी रुकी हुई जो काम थे वो पूर्ण हो जाएंगे। विशेष तौर से धन के लिए देखे जाते हैं तो रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। पैरेलल इनकम आप इस समय कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ और विस्तार कर सकते हैं उसमें। अगर आप सर्विस में हैं तो एक साइड बिजनेस के रूप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 11th भाव ये खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। कम से कम जब तक धनुष नक्षत्र में है पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद जब जैसे ये दूसरे नक्षत्र बदलेंगे फिर थोड़ा सा कम लाभ होगा। उसके बाद जब लास्ट में ये पूरा भाद्रपद में आएंगे तब और ज़्यादा लाभ होगा। बृहस्पति के जो प्रभाव समय से थोड़ा सा पहले होने लगते हैं। शुरुआती जो शुभ ग्रह होते हैं वो प्रारंभ में जहाँ से मतलब 20 तारीख से थोड़े और पहले, जैसे नवंबर से ही शुरू हुए होंगे, और अगले जब ये खत्म हो जाएंगे तब तक 15-20 दिन और 1 महीने तक ये इनके प्रभाव देखे जाते हैं हर एक राशि वालों पे। तो मेष राशि के 11th भाव में प्रवेश करके ये 3 दृष्टियों, इनकी दृष्टि जो है बहुत अमृतमयी होती है। इनकी 3 दृष्टियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाले हैं। आपकी किस किस भाव पे पड़ रही है? एक इनकी एक 5वीं दृष्टि आपके 3rd भाव पे पड़ रही है, एक आपके 5th भाव पे पड़ रही है, और एक आपके 7th भाव पे। तो ये दृष्टियां, तीसरे भाव तो मतलब जो है कि छोटी छोटी दूरी की यात्राओं का है, आपके संचार का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, और इसके साथ साथ मित्रों का भी है। तो तीसरे भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी। उनसे अगर संबंध आपके बिगड़ रहे थे तो उसमें मधुरता आ जाएगी। और अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई क्रिएटिव क्षेत्र है उसमें आपको कुछ नई उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, और छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद होंगी। वो यात्राएं आपके बिजनेस से या आपके जॉब से मतलब जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो आपको धन लाभ ये कराने के लिए यात्राएं करें तो आपको कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। उसके बाद एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है? 7वीं दृष्टि इनके आपके 5th भाव है, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है। तो आपकी अगर आप संतान सुख से वंचित थे तो आपको संतान की, अच्छी संतान की और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, जो कि बहुत विद्वान होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की राशि है। इस समय जो इनकी जो एक राशि मतलब जो उनकी एक दृष्टि है वो एक पड़ रही, जैसे मैंने बताया
पंचम दृष्टि किस पे पड़ रही है? आपके थर्ड भाव पे, जो बुध का घर है। बुध से इनकी ज्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक दृष्टि कहाँ आपकी जो पंचम पे पड़ रही है वो सूर्य का घर है, तो सूर्य से इनकी परम मित्रता है। तो आपका जो अगर पुत्र होगा भी, तो वो बहुत ज्यादा तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, और आपके मान में यश कीर्ति की वृद्धि करने वाला होगा। संतान सुख से अगर आप वंचित थे तो इस समय है इशू, तो आपको बहुत अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। अगर प्रेम प्रसंग में थे तो वो विवाह में परिणत हो सकते हैं। अगर शेयर मार्केट का आप शौक रखते थे तो उससे भी लाभ आप कमा सकते हैं। राहु की स्थिति भी देखनी होगी। राहु की स्थिति के लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो आपको बताया है। अभी इस समय राहु जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो ये भी देख लेना चाहिए कि शुक्र की स्थिति क्या है, तब पैसा ज्यादा फंसाना चाहिए। उसका वीडियो मैंने आपको बताया है पहले ही कि कौन सी स्थिति में राहु आपको फायदा कराएंगे। उसके बाद ये आपके हायर एजुकेशन का भी है। इधर आपके 12th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि 2 भाव के स्वामी हैं, इधर आपके 12th भाव के, इधर आपके भाग्य स्थान के। तो आप अगर अब्रॉड जाना चाह रहे थे, पहले से आपका कोई मामला लटका हुआ था, तो वो अब क्या हो जाएगा, उसमें प्रगति आ जाएगी। हो सकता है कि इस दौरान आपको बाहर हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए ये प्रमोट करेंगे और आप जा सकते हैं, अगर आप इस योग हैं तो। क्योंकि योग्यता तो सब जगह देखी जाती है। तो आपको धन से, मान से, सम्मान से, संतान से, पंचम भाव इनका कारक भाव भी है, तो बहुत ज्यादा आपको सुखों की प्राप्ति कराने के लिए आ रहे हैं। अब एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पे। ये भी इनका अच्छा भाव है, और यहाँ पर क्या है, शुक्र की राशि है। और शुक्र की स्थिति अभी क्या है, जब तक राहु है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपके अगर नेटर चार्ट से मिला के देखें, मंगल और शुक्र इनकी मतलब ये संग ग्रह हैं, और ऊपर से इनकी अगर दृष्टि देखी जाए बृहस्पति की, तो बहुत शुभ मानी जाती है। आप अगर वैवाहिक इच्छुक थे और वैवाहिक योग आपकी आयु हो गई थी, क्योंकि हर एक के लिए शुभता अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसका तो विवाह होगा नहीं, जो व्रत होगा उसका ही विवाह नहीं होगा। अगर आप विवाह योग थे और आप इच्छुक थे विवाह के, तो विवाह संपन्न हो सकता है। व्यापार में नई ऊंचाइयों तक ही पहुंचाने वाले हैं आपको। ऊंची ऊंची जो आपने ख्वाब देखे थे, वो आप पूरे होने वाले हैं। तो पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि ज्यादा अच्छी है। अपेक्षा करें तो तीसरी मतलब तीसरे घर वाली दृष्टि की, बस तीसरे घर से एक को एक फायदा होगा आपको। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी और आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, तो बाकी काम करना असंभव हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब चीजें आपको अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो संघर्षों में कमी करते हैं। और मैरिज लाइफ अगर थोड़ी सी गड़बड़ चली जा रही थी, तो आपकी अब उसमें मधुरता आ जाएगी, मतलब वैवाहिक संबंध अच्छे हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप देश विदेश का कोशिश करेंगे तो जा सकते हैं। आपके जीवन की एक हर क्षेत्र के अधूरेपन को भरने के लिए आ रहे हैं ये बस इन टोटली ये कह सकते हैं इसको। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह है, वहाँ आपको सफलता मिलना तय है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, आप व्यय थोड़ा ज्यादा करेंगे इस समय, क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है, और आपकी नींद की भी थोड़ी सी समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, और व्यय भी जो करते हैं वो आपके अच्छे कामों को होगा, क्योंकि बृहस्पति कभी खराब अशुभ चीजों पे खर्च नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी एक सीमा होती है। उस सीमा में रह के अगर व्यय करेंगे तो आपको फिर ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, नए व्यापार की शुरू करेंगे तो आपका भविष्य निर्माण होगा उसमें। तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जितना हो सके इस समय का फायदा उठाएं। ऐसी स्थिति शायद अब बहुत कम समय के लिए होने वाली है। ये जो अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते थे, तो वो उस ओर भी कुछ कुछ अच्छी आपको सूचनाएं प्राप्त होगी, उस ओर आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय क्या है, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके सेकंड भाव में है, तो वाणी का सही उपयोग करें। और इधर केतु आपके अष्टम भाव में है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक क्या है, आपको थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं।
ड्राइविंग करते हैं तो आप थोड़ा-सा अपने आप को मतलब अलर्ट होके ड्राइविंग करें और किसी से भी मतलब उल्टे-सीधे अपशब्दों का उपयोग ना करें। वाणी से अच्छे शब्द निकालें, मधुर शब्द निकालें। फिर आपके हर एक काम को ये बनाने के लिए तत्पर हैं। फिर भी कोई परेशानी है और आपकी महादशा, अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है। ये क्या होता है, ये जर्नल होता है। आपकी स्वयं की नीरज चार्ट देखना चाहिए, बृहस्पति की स्थिति क्या है इसमें और अभी महादशा, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। और अगर बृहस्पति नीच राशि में है पहले से ही या किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ है, जैसे राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, तो थोड़ी-सी शुभता में कमी होगी। लेकिन ये बात की बिल्कुल गारंटी है कि कमी के साथ-साथ शुभता तो आपको मिलेगी। तो इसलिए आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ को ये 85% के लगभग शुभता की ओर पहुँचाने वाले हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए ये सर्वोपरि है और अगर नीच राशि में है बृहस्पति तो पीली चीज़ों का दान भी आप समय-समय से कर सकते हैं। तो देखिए आपके लिए ये कितनी अच्छी सूचना है, इसका पूरा लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।